रीवा जिला प्रशासन में एक और बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। यहां आरोप है कि कलेक्ट्रेट में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत अभिराम मिश्रा ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति बचाने के लिए कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मिश्रा ने स्वयं स्थापना शाखा में रहते हुए फर्जी सीपीसीटी यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र मार्कशीट तैयार की और परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए जमा की। जब मार्कशीट पर संदेह हुआ तो कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एमपीएसई डीसी को पत्र लिखकर सत्यापन मांगा। जवाब में डाक और ईमेल के जरिए जानकारी मिली कि अभिराम मिश्रा की मार्कशीट फर्जी है और वे सीपीसीटी में फेल हैं, लेकिन इस गंभीर जानकारी को दबा दिया गया। सवाल उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची? क्या भोपाल से मिली जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया? बता दें कि यह फर्जीवाड़ा किसके इशारे पर हुआ। ईमानदारी और स्वच्छ कार्यशैली के लिए जानी जाने वाली कलेक्टर प्रतिभा पाल पर भी अब सबकी निगाहें हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। यह घटना रीवा प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करती है। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में केस है। अनुकंपा नियुक्ति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी अनुकंपा नियुक्तियां होती हैं उनमें सीपीसीटी सहायक ग्रेड 3 में खासकर उनमें सीपीसीटी का 3 वर्षों में एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होती है। और यदि आवेदक कंप्लेन अपने यहाँ आवेदन करता है तो उस अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाए जाने के नियम है। तो इस संबंध में चूंकि प्रोबेशन कंफर्मेशन के लिए जब आता है तो हम लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं कि सभी से जानकारियां मांगी जाती हैं कि सीपीसीटी का उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो इसी तारतम्य में जो पिछले वर्षों में अनुकंपा नियुक्तियां हुई हैं जिनके प्रोबेशन के स्थायित्व के लिए जो केस आए थे उसमें जब परीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक जो लिपिक है सहायक ग्रेड 3 उनके द्वारा ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण न होने की दशा में शासन के निर्देश है कि उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है, तो उसी के संबंध में कार्रवाई चल रही है।